नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के ग्रामीण इलाकों में भूमि विवादों को सुलझाने के लिए, भूमि विवादों को खत्म करने के लिए बिहार सरकार द्वारा ज़मीन सर्वे करवाया जा रहा है, लैंड सर्वे करवाया जा रहा है और ये लैंड सर्वे 20 अगस्त से शुरू है। अब ऐसे में आपको बताते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट, हम आपको लगातार ऐसे अपडेट्स दे रहे हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और इस भूमि विवाद को लेकर के मामला आए दिन बढ़ता ही जा रहा है। बिहार सरकार के लिए भूमि विवाद जी का जंजाल बन चुका है। एक तरफ जहां विपक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि भूमि विवाद के नाम पर वसूली बढ़ गई है, आपराधिक घटनाएं और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, और तो वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार की तरफ से कहना है कि भूमि सर्वे करवा करके हम भूमि विवादों को सुलझा रहे हैं। अब अगर ऐसे में आप 3 या 4 भाई हैं और आपके घर में आपके ज़मीन का बंटवारा मौखिक रूप से हुआ है तो वो उस भूमि को मान्यता नहीं दी जाएगी। बिहार सरकार की तरफ से उस बंटवारे को मान्यता नहीं दी जाएगी। अब ऐसे में उस भूमि का बिहार सरकार क्या करेगी, आइए आपको बताते हैं। बिहार सरकार जमीन विवाद कम करने के लिए भूमि सर्वेक्षण अभियान चला रही है। इससे जमीन के असली मालिक का पता चलेगा और भविष्य में जमीन लेने में आसानी होगी। सरकार का मानना है कि जमीन की बढ़ती कीमतों की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में 90% विवाद होते हैं। सर्वे के दौरान जमीन मालिकों को अपने कागजात दिखाने होंगे, लेकिन जिसके पास पुश्तैनी जमीन है और सिर्फ मौखिक बंटवारा है उन्हें दिक्कत हो सकती है। सर्वे के लिए सभी भाई बहनों के हस्ताक्षर वाला लिखित दस्तावेज जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जमीन सभी भाइयों के नाम हो जाएगी, चाहे उन्होंने उसे बेचा हो या नहीं। बिहार के जमीन सर्वे के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। बिहार सरकार भूमि सर्वेक्षण अभियान के जरिए एक बड़ी समस्या का समाधान करने जा रही है। ये समस्या है ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते विवाद। सरकार का मानना है कि सर्वेक्षण से जमीन के असली हकदार का पता चलेगा और विवाद कम होंगे। कई लोगों के पास पुश्तैनी जमीन है जिसका बंटवारा सिर्फ बातों में हुआ है, मौखिक रूप से हुआ है, उसका कोई कागज नहीं है। ऐसे लोगों को सर्वेक्षण के दौरान दिक्कत आ सकती है। ऐसे में सर्वेक्षण करने वाले अधिकारी सिर्फ कागजात देखेंगे, मौखिक बंटवारे को नहीं मानेंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उसके 3 बेटे हैं, उन्होंने आपस में जमीन का बंटवारा सिर्फ बातों में किया है। ऐसे में सर्वेक्षण अधिकारी उस बंटवारे को नहीं मानेंगे और जमीन को तीनों भाइयों के नाम कर देंगे। इसलिए जरूरी है कि जमीन के बंटवारे का एक लिखित दस्तावेज बनाया जाए। अगर लिखित दस्तावेज नहीं होगा तो पूरी जमीन सभी भाइयों के नाम हो जाएगी। फिर यह नहीं देखा जाएगा कि मौखिक बंटवारे के बाद किसी भाई ने जमीन बेची है या नहीं। पिता के नाम कितनी जमीन होगी उससे तीनों भाइयों का बराबर हिस्से के नाम दे दिया जाएगा। तो देखिए, अगर आपके भी 3 या 4 भाई हैं और आपने मौखिक रूप से ज़मीन का, अपने भूमि का बंटवारा किया है, उसके लिए आपके पास कोई ठोस कागज़ नहीं है, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो बिहार सरकार उस कागज़ को आप तीनों या चारों जितने भी भाई हैं उनके बीच बराबर हिस्से में बांट देगी। यानी आपके पिता के ज़मीन का बंटवारा बराबर रूप से बिहार सरकार द्वारा कर दिया जाएगा। चाहे वो ज़मीन किसी एक भाई ने बेच दी है या उसके पास है, वो बिहार सरकार नहीं देखने वाली है। तो देखिए, अगर भूमि सर्वेक्षण के दौरान कोई अधिकारी आपके घर पर पहुंचता है और आपने मौखिक रूप से बंटवारा किया है तो आप कागजात ठोस बना लीजिए। अगर आप ठोस कागजात नहीं बनवाते तो फिर नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल